लोकसभा चुनावों को लेकर इन दिनों बांसवाड़ा की बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि बांसवाड़ा की सीट भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 3 लाख के करीब वोटों से जीती हो, मगर इस बार वहां अग्नि परीक्षा की स्थिति है। ऐसी बातें क्यों हो रही है, क्यों इस सीट को बड़ी हॉट सीट माना जा रहा है, उसके कुछ आंकड़े लेकर आया हूं मैं। इन आंकड़ों में हम 2019 के चुनाव की बात करेंगे, उस वक्त क्या कुछ स्थितियां रही उसकी बात करेंगे, और साथ ही उन आंकड़ों को हम मिलाएंगे 2023 के विधानसभा चुनावों से कि आखिर इन जो विधानसभा चुनाव हुए तो ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा सीट है उसमें किसको कितने वोट मिले, और जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू कहा जा रहा है इस चुनाव को प्रभावित करने वाला भारत आदिवासी पार्टी, उसके हिस्से आखिर आया क्या, क्यों उसके लिए इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही है इस सीट पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2019 के परिणाम से। 2019 का जो परिणाम था उसमें प्रमुख तौर पर भाजपा कांग्रेस दोनों आमने सामने की लड़ाई थी, मगर उसमें भी उस वक्त भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट खड़े थे। और भाजपा 2019 का जो चुनाव था उसमें 7,11,000 के आसपास वोट लाती है। कांग्रेस 4,06,000 पे रह जाती है। तकरीबन 3 लाख से भी अधिक अंतर से भारतीय जनता पार्टी 2019 का ये चुनाव जीतती है। भारत आदिवासी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके हिस्से उस वक्त तकरीबन 2.5 लाख वोट आते हैं। तो उस 2019 के परिणाम को देखें तो ये कहा जा सकता है कि अगर भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस एक साथ भी चुनाव लड़ते तो भी भाजपा उनसे तकरीबन 50-60 हजार वोटों से जीत जाती, क्योंकि दोनों मिलकर भी तकरीबन 6.5 लाख के आसपास बैठ रहा था। भाजपा 7 लाख से ज़्यादा वोट लेकर आई थी। परंतु अब अगर विधानसभा की तरफ चले तो शायद स्थितियां परिस्थितियां थोड़ी सी बदलती है। आंकड़े अब जिस तेजी से बदलेंगे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर वहां पर गठबंधन कांग्रेस और आप बीएपी के बीच में होता है। भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस, जो अभी तक भी चर्चाएं चल रही है, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों मुश्किल हो सकती है। तो उसका जो कारण है, उसकी शुरुआत अगर मैं आपको बताऊं तो वहां कुल 8 सीटें हैं उस लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें कि डूंगरपुर की सीट आती है, सागवाड़ा आता है, चौरासी, घाटोल, गढ़ी, फिर उसके बाद बांसवाड़ा, बागीडोरा और कुशलगढ़। ये सभी विधानसभा क्षेत्र मिलकर डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र बनता है। और उसमें जो आज की स्थिति है उसमें आप देखिए कि इन 8 में से 5 जगह कांग्रेस जीती हुई है। उसके बाद बीजेपी 2 सीटें जीती है और भारत आदिवासी पार्टी बीएपी 1 सीट जीती है। मगर ध्यान इस बात पे देना होगा कि बीएपी 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही है अच्छे खासे वोट के साथ। जो सेकंड पर रहने वाली जो सबसे मजबूत पार्टी है वो बीएपी है, क्योंकि 8 में से 4 सीटों पर बीएपी सेकंड पर रही है, बीजेपी 3 पर रही है और कांग्रेस 1 पर रही है। अब अगर इन वोटों को जोड़ा जाए तो डूंगरपुर का जो चुनावी परिदृश्य था उसमें कांग्रेस जीती जरूर है, मगर वहां पर भी बीएपी दूसरे नंबर पर रही है, भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरे नंबर पर चली गई। सागवाड़ा में बीजेपी जीती है, कांग्रेस तीसरे पर चली गई, मगर यहां पर भी बीएपी दूसरे नंबर पर है। वोटों का डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है, 10-12 हज़ार वोटों का हार जीत का डिफरेंस रहा। 84 को तो एक बड़े मार्जिन के साथ बीएपी ने जीता है, बीजेपी वहां सेकंड रही। और फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस देखिए कि बीएपी से जो कैंडिडेट वहां खड़े थे, जिनका नाम मैं बताऊंगा आपको, वो 1,11,000 के आसपास वोट लेके जाते हैं। और जो सेकंड पर भारतीय जनता पार्टी वहां रही उसके इससे सिर्फ 42,000 वोट आते हैं। कांग्रेस मात्र 28,000 वोटों पर सिमट कर रह जाती है। और जो मैंने कहा ना कैंडिडेट का नाम बताऊंगा, तो इस एक कैंडिडेट का नाम बताना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो बीएपी से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 84 से जो विधायक है, जिनको मैं कहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी का स्टार चेहरा राजकुमार रोत, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको बता सकता है कि टक्कर किस प्रकार की होगी। फिर उसके बाद घाटोल की तरफ चले, वहां कांग्रेस 88,000 और बीएपी 84,000, मात्र 4,000 का वोटों का डिफरेंस रहा फर्स्ट और सेकंड के बीच में। फिर गढ़ी की तरफ चले, यहां बीएपी तीसरे नंबर पर जरूर खिसकी है, मगर 43,000 के आसपास अच्छे वोट लेकर आई है, बीजेपी यहां से जीती है। इसके बाद थोड़ा सा परिदृश्य बदलता है। जो शुरुआती क्षेत्र मैंने बताया, डूंगरपुर, सागवाड़ा, चौरासी, घाटोल, गढ़ी तक, यहां बीएपी का अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद थोड़ा सा प्रभाव में कमी आती भी है एक आध सीट पर। बांसवाड़ा एक ऐसी सीट है जहां जीते कांग्रेस है, बीजेपी भी मात्र 2,000 वोटों से ही वो चुनाव हारी है। और वहां बीएपी 34,000 वोट लेकर गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 93,000 और 91,000, मात्र 1,500-1,700 वोटों का ही डिफरेंस रहा था। फिर उसके बाद बागीडोरा, इस सीट की बाद में बात करेंगे, उससे पहले कुशलगढ़ बता देता हूं। बागीडोरा की बाद में क्यों बात करेंगे वो आप सभी जानते हैं। कुशलगढ़ में कांग्रेस जीती, बीजेपी सेकंड पर रही,
बाप काफ़ी पीछे रही, 33,000 वोट लाई, जबकि कांग्रेस जीतने वाली 97,000 लेके आई, बीजेपी के हिस्से 87,000 वोट आए। अब आखिरी बागीडोरा को आखिरी इसलिए रखा क्योंकि बागीडोरा से कांग्रेस जीती थी, और इस 8 ही विधानसभाओं में 2 ही विधानसभा ऐसी है जहां जीतने वाला प्रत्याशी 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर आया। एक तो थी 84 जहां राजकुमार रोत 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर आए, और दूसरी है बागीडोरा, यहां कांग्रेस के जो प्रत्याशी जीते हैं वो 1,01,000 के आसपास वोट लेकर आए। नाम होता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय। और कमाल की बात यह है कि ये अब भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनावी प्रत्याशी है। तो कुल मिलाकर जो 2 लोग इस पूरे चुनावी परिदृश्य में विधानसभा में 1-1 लाख से वोट लेकर आए हैं, वो दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो बागीडोरा में कांग्रेस से लेकर आए थे, अब कांग्रेस का मूल वोट बैंक कितना शिफ्ट होता है ये देखने वाली बात होगी। मगर उसके बाद बीजेपी यहाँ सेकंड पर रही थी, 1,01,000 के आसपास वोट कांग्रेस के हिस्से गए थे जो जीती थी। बीजेपी वहाँ 60,000 वोट लाकर सेकंड रही, बीजेपी तीसरे स्थान पर 45,000 वोट के साथ। और अगर इन विधानसभा में मिले वोटों का थोड़ा सा जोड़ तोड़ बिठाया जाए, लोकसभा के मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, विधानसभा के बता देता हूँ कि बीजेपी, कांग्रेस और बाप, कांग्रेस के हिस्से इन विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभा चुनाव में लगभग 6 लाख के आसपास वोट आए, 6 लाख से थोड़े से कम। बीजेपी के हिस्से 5,35,000 40,000 के आसपास का कुछ आंकड़ा आता है। मगर भारत आदिवासी पार्टी भी इस चुनाव में 4,80,000 के आसपास वोट लेके जाती है। तो अगर कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, अगर गठबंधन हो जाता तो एक बड़ी ताकत बनकर उभरते इस चुनाव में। हालांकि 2019 का परिदृश्य अलग था, मगर ये जो वोट हम जोड़ते हैं तो इसका फिर अंकगणित कुछ अलग बैठता है, और इसीलिए लगातार चर्चाएं हैं। कांग्रेस इसीलिए असमंजस और कंफ्यूजन में है कि अपना प्रत्याशी उतारे ना उतारे। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रत्याशी उतार दिए हैं उनमें से किसी की वापसी नहीं होगी। साथ ही यह भी कह दिया कि राजसमंद और कुछ सीटें बाकी है उन पर हमारे प्रत्याशी उतारे जाएंगे। कांग्रेस के लिए एक दुविधा की घड़ी है, मगर जब इन आंकड़ों पर नजर जाती है तो कांग्रेस को लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है तो फिर इन स्थितियों परिस्थितियों से तालमेल बिठाना ही होगा। तो ऐसे में अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है, भारत आदिवासी पार्टी को अपना समर्थन देती है, तो ये मामला बड़ा ही रोचक हो जाएगा। इस मामले में कहीं ना कहीं एक जोरदार रोमांचक चुनाव देखने को मिलेगा। तो ये आंकड़े आज आप तक लेकर आया हूं। अगले किसी एपिसोड में किसी और लोकसभा क्षेत्र के आंकड़े लेकर आऊंगा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।